गं गणपते नमः। देवर्षि, आज तो आपके स्वर में प्रणाम की भावना के स्थान पर जिज्ञासा का भाव ही उभर रहा है। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, मेरे मन में एक नहीं अनेक प्रश्न उमड़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है पहले कौन सा प्रश्न पूछूं। पूछना तो आपको ही होगा देवर्षि, क्योंकि मैं क्या जानूं आपके मन में क्या-क्या प्रश्न उमड़ रहे हैं। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, आपसे किसके मन की बात छुपी है? श्री महागणेश की कृपा और आपकी इच्छा से पृथ्वी पर आज अनेक महान गणेश तीर्थों की स्थापना हो गई है। आपका नाम मात्र लेने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंगल मूर्ति देवर्षि, आप अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं अथवा गणेश भक्ति का गुणगान? नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ कि गणेश तीर्थ की स्थापना कब और कहाँ होगी। देवर्षि, प्रत्येक तीर्थ की स्थापना के पीछे किसी श्रेष्ठ भक्त की आराधना, त्याग और तपस्या का योगदान होता है। मंगल मूर्ति, ये तो मैं जानता हूँ। तो फिर जिज्ञासा क्यों? जब वह अवसर आएगा तब गणेश तीर्थ की स्थापना अवश्य होगी। नारायण नारायण। प्रभु, केवल इतना बता दें कि वो श्रेष्ठ गणेश भक्त कौन है। देवर्षि, इन दिनों मुकुंदा पुत्र ग्रथमद ऋषि की गणेश भक्ति की कीर्ति जन जन में फैल चुकी है। आज भी ऋषिवर के दर्शन करने भगत नरेश महाराज विश्वसेन सपरिवार उनके आश्रम पहुँचे हैं। प्रणाम। ओम गणेशाय नमः। महाराज विश्वसेन, महारानी सुप्रभा, आप दोनों ने सच्चे मन से श्री गणेश की आराधना की और आपकी आराधना युवराज के रूप में फलित हुई। ऋषिवर, युवराज धर्मसेन के प्रथम जन्मदिन पर हमने अपनी मगध राजधानी में यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया है। इस समय आपको निमंत्रण देने के लिए हम आपकी सेवा में आए हैं। ऋषिवर, इस अवसर पर हमने आर्यव्रत के सभी महान ऋषियों को सादर आमंत्रित किया है। ऋषिवर, हम पर कृपा करके इस यज्ञ अनुष्ठान का नेतृत्व आप करें। जय श्री गणेश। राजन, श्री गणेश यज्ञ का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। मेरे विचार से हमें श्री गणेश का स्मरण करके अनुष्ठान प्रारंभ कर देना चाहिए। क्षमा करें ऋषिवर ग्रथमद, महर्षि अत्रि और महर्षि वशिष्ठ के साथ अनेक ऋषिगण पधारने वाले हैं। उनके आगमन के बाद ही यज्ञ प्रारंभ करना उचित होगा। आपका विचार उचित है राजन, किंतु मेरे विचार से ऐसा करना उचित नहीं होगा। एक शुभ मुहूर्त को जानबूझकर यूं टाल देना अशुभ एवं अमंगलकारी हो सकता है राजन। ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अत्रि की। ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अत्रि की। महर्षिगण पधार चुके हैं, अब मुहूर्त व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अत्रि की। ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अत्रि की। ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अत्रि की। प्रणाम ऋषिवर। आचार्य वशिष्ठ, यह ग्रथमद यहाँ पर मुख्य पुरोहित बनकर कैसे पहुंच गया? महर्षि, ऋषिवर ग्रथमद की कृपा से लंबे समय के बाद हमें पुत्र प्राप्ति हुई है। इसी कारण युवराज धर्मसेन के शुभ जन्म दिवस पर हमने श्री गणेश यज्ञ का आयोजन किया है। आप सब हमको आशीर्वाद देकर इस यज्ञ का आयोजन करें। कदापि नहीं। इस ग्रथमद को यज्ञ पुरोहित बनने का कोई अधिकार नहीं है। पहले इन्हें यहां से जाने के लिए कहें, तभी हम यज्ञ में सम्मिलित हो पाएंगे।
ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे वचन पर संदेह करके आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं महाराज विश्वसेन। महर्षि, ऋषिवर गत्समत पर इस आरोप का कोई कारण तो होगा। यदि आप कारण जानकर ही संतुष्ट होना चाहते हैं राजन, तो सुने। गत्समत अपनी माता मुकुंदा की अवैध संतान है। इनके जन्मदाता पिता मुकुंदा के पति ऋषि रुक्मांगद नहीं, कोई और है। जिस व्यक्ति के पिता और कुल का पता ना हो, उसे यज्ञ और अनुष्ठान करने की आज्ञा हमारा धर्म नहीं देता। किस धर्म की दुहाई दे रहे हैं ऋषिवर? अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण है आपके पास? ऋषिवर अत्रि, आप एक सम्मानित और पूजनीय ऋषि हैं, किंतु आपके सम्मानित और पूजनीय होने का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि आप भरी यज्ञ सभा में मुझे अपमानित करें एवं श्री गणेश पूजन से मुझे रोकने का प्रयास करें। हम त्रिकालदर्शी ऋषियों से कोई भी सत्य अनजाना नहीं रहता ग्रत्समत। ऋषि अत्रि ने जो कुछ भी कहा वो सत्य कहा। हमें आश्चर्य तो इस बात का है कि आपकी माता मुकुंदा ने आपसे ये सत्य छुपाकर क्यों रखा। ऋषिवर, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे पूज्य ऋषिवर गृत्समत परम गणेश भक्त हैं। इनकी गणेश भक्ति की कीर्ति सारे संसार में फैल चुकी है। यदि ये यज्ञ अनुष्ठान के लिए अयोग्य हैं, तो इन्हें श्री गणेश की कृपा कैसे प्राप्त हुई? परम कृपालु श्री गणेश जन्म, जाति और कुल का भेदभाव नहीं करते। जो उन्हें भजता है वो सिद्धि प्राप्त करता है। परंतु हम ऋषिगण धार्मिक यम नियमों से बंधे हुए हैं। जिसका जन्म ही संदिग्ध हो, वो यज्ञ पुरोहित के पद पर सम्मानित नहीं हो सकता। महाराज विश्वसेन, अगर आप गृत्समत से ही अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो हम लौट जाने के लिए विवश हो जाएंगे। ठहरिए महर्षि, इस घोर अपमान के पश्चात मैं क्षण मात्र को भी यहां नहीं रुकूंगा। मुझे क्षमा करें राजन। जय श्री गणेश। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अत्रि, यदि आपको अपने आरोपों पर विश्वास है, तो मुझे भी अपने आराध्य पर विश्वास है। अब मेरी तथा मेरी माता की सत्यता का प्रमाण मेरे आराध्य स्वयं देंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, उस दिन ऋषि गृत्समत का उल्लेख करते समय मैं जानबूझकर आपको जिज्ञासा और प्रश्न पूछने से रोककर ध्यानस्थ हो गया था। कारण कि घटने से पहले घटना का संकेत दे देना भविष्य के साथ अन्याय है। मंगल मूर्ति, मैं कुछ समझा नहीं। ऋषि गृत्समत से भेंट करने के पश्चात आप सब कुछ समझ जाएंगे। आप शीघ्र उनके समीप जाकर उनका मार्गदर्शन करें। आपका कल्याण हो। मेरे आराध्य, मेरे देवता गणपति, आज आपकी कृपा और आशीर्वाद सब व्यर्थ हो गया। आपका भक्त कलंकित एवं अपमानित होकर रह गया। क्या यही है आपकी भक्ति और आराधना का प्रतिफल? मेरे जीवन भर की साधना का मूल्य यही है? क्षमा कीजिएगा, किंतु अब मुझे अपने अस्तित्व और आपकी कृपा दोनों पर शंका होने लगी है। मन तो करता है कि इस अपने अस्तित्व को ही मिटा दूं मैं। अपने इस कलंकित जीवन और अपमानित शरीर को नष्ट कर दूं। मैं नष्ट कर देना चाहता हूं अपने आप को। मैं नष्ट कर देना चाहता हूं अपने आप को। मैं अपना अस्तित्व मिटा देना चाहता हूं। नारायण नारायण। परम गणेश भक्त गृत्समत ऋषि, आप जैसे महान गणेश भक्त को
ऐसे निकृष्ट विचार शोभा नहीं देते। जिसकी आराधना, कीर्ति और भक्ति की प्रशंसा स्वयं श्री गणेश ने की हो, वह अपमानित और कलंकित तो हो ही नहीं सकता। अवश्य ही आपको अपने विषय में कोई भ्रम हुआ है। नहीं देवर्षि, नहीं। आपको मेरी व्यथा का अनुमान नहीं। महर्षि वशिष्ठ एवं अत्रि जैसे ऋषियों ने मुझे अवैध संतान घोषित किया है। मेरी माता तो मुकुंदा हैं, किंतु मेरे पिता ऋषि रुक्मांगद नहीं है, कोई और है। हाँ देवर्षि, यह आरोप लगाया है मेरी माता पर। ऋषिवर, इस शंका के समाधान के लिए आपको अपनी माता मुकुंदा के पास जाना चाहिए। मैं नहीं जानता देवर्षि मेरी माता मुकुंदा कहाँ है। वो इस संसार में जीवित भी हैं या नहीं, ये भी नहीं जानता। मुझे तो मात्र इतना ज्ञात है कि ऋषि परमेश के आश्रम में मुझे छोड़कर वो कहीं चली गई थी। मैं कहां ढूंढूं उन्हें? नारायण नारायण। ऋषिवर, एक गणेश भक्त होने के नाते आपकी माता मुकुंदा को खोजने में मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। गौरी पुत्र श्री गणेश अपने परम भक्त की सहायता के लिए मुझ पर कृपा करें। नारायण नारायण। देवर्षि, ऋषिवर, आप आए मेरे साथ। हे श्री गणेश, या तो अपने पावन दर्शन देकर मुझे इस यातना से मुक्त करें, या मुझे अपने जीवन नष्ट करने की आज्ञा दे। अब पाप का ये बोझ मेरे लिए असहनीय होता जा रहा है श्री गणेश, असहनीय होता जा रहा है श्री गणेश। माताश्री, ऐसे मत मेरे पुत्र, यहाँ मेरे पास। नहीं माते, नहीं। माते, पाप का जो बोझ आपके लिए असहनीय होता जा रहा है, उसी बोझ ने मेरे जीवन में भी विष घोल दिया है। आपकी बातें सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने मंत्र दृष्टा ऋषियों से जो कुछ भी सुना वो सत्य है। यदि मैं अपने पिता, यदि मैं ऋषि रुक्मांगद की संतान नहीं हूं, तो इस अभागे का जनक है कौन? माते, माते, मुझे सत्य बताइए माते। एक माता अपने पाप की कथा व्यथा अपने पुत्र को कैसे सुना सकती है? मैं इस पाप के बोझ से मर सकती हूँ, पर तुम ही नहीं बता सकती पुत्र, नहीं बता सकती। अपनी माँ को क्षमा करना। माते, माते, यदि आज आपने सत्य न बताया तो आपके चरणों की सौगंध है मुझे। आपका पुत्र अपना जीवन समाप्त कर देगा माते। हाँ माते, माते, मुझे सत्य बताइए, मुझे सत्य बताइए माते। हाँ माते,
सौगंध देकर तुमने मुझे विवश कर दिया है पुत्र। अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकती। गृह समाधि बहुत पहले की बात है। मेरे महान पति ऋषिवर रुक्मांगद बिना किसी मनोकामना के मानसिक संतुष्टि के लिए श्री गणेश की वन में कठोर तपस्या कर रहे थे। ओम गं गणपतये नमः। 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 अब तो आप सबको विश्वास हो गया ना देवगणों कि ऋषि रुक्मांगद की कठोर गणेश आराधना का उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति के सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ देवराज, मैंने पहले आपकी बात का विरोध अवश्य किया था, परंतु इस ऋषि की कठोर तपस्या को देखकर अब मैं भी आपकी बात से सहमत हो गया हूँ। तो देवगणों, हमें ऋषि रुक्मांगद की कठोर तपस्या भंग करने का प्रयास करना चाहिए। आज्ञा करें देवराज, इस स्वर्ग शत्रु रुक्मांगद की तपस्या हम किस प्रकार भंग करें? देवगणों, ऋषि रुक्मांगद की तपस्या भंग करने का उपाय केवल मेरे पास है। आप सब दर्शक बनकर हमारे उस उपाय का प्रदर्शन देखते रहिए। मैं जानती हूँ कल रात तुम्हें जीवन मिला है। तुम कितने सुंदर हो, पर कितने उदास, मेरी तरह। जब से स्वामी तपस्या के लिए गए हैं, मेरा किसी चीज में मन ही नहीं लगता। पर स्वामी के बनाए हुए इस आश्रम में हर वस्तु उन्हीं की तो प्रतीक्षा करती है। तुम चिंता ना करो, स्वामी अपनी तपस्या पूरी करके शीघ्र ही लौट आएंगे। मुकुंदा, स्वामी, आप यहाँ? मैं जानता हूं तुम्हें मेरे बिना रहना प्रिय नहीं लगता, इसीलिए मैं यहां चला आया। तो क्या आपने अपनी तपस्या का त्याग कर दिया? मुझे आपका साथ प्रिय है स्वामी, किंतु गणेश भक्ति के मूल्य पर नहीं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। त्याग मैंने कहां किया है देवी, त्याग तो तुमने करवाया। तुम्हारे रूप की स्मृति से मैं भ्रमित हो गया। देवी, मैं तुमसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। तुम्हारा सानिध्य पाने के लिए एक बार तो क्या, मैं बारंबार तपस्या का परित्याग कर सकता हूं। अपने प्रेम से मुझे तृप्त करो देवी। पर यह उचित नहीं है स्वामी, इसका परिणाम भी शुभ नहीं होगा। देवी, अशांत मन से की गई भक्ति का परिणाम भी तो अशुभ ही होता है। प्रेम से ओतप्रोत इस समय को व्यर्थ ना करो। आओ, मेरे अशांत मन को शांत करो। आओ देवी, आओ देवी, आओ।